हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 था स्टूडेंट। ये लीनियर अलजेब्रा और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाया गया था। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या करा है, लेट जी सच दैट m 2 क्रॉस 2 ओवर r 2 r बी ए फंक्शन गिवन बाय g ऑफ a इक्वल टू ट्रेस ऑफ a स्क्वायर। लेट O be the 2 cross 2 matrix. The space M 2 cross 2 may be identified with R power 4 in the usual manner. Which one of the following is correct? तो स्टूडेंट इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि G हमारा कोई 2 क्रॉस 2 से R पर कोई एक फंक्शन है जिसको G ऑफ A इक्वल टू ट्रेस ऑफ A स्क्वायर से डिफाइन किया गया है। और स्टूडेंट O जो है हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पर स्टूडेंट ये बताया जा रहा है कि आप M2 क्रॉस 2 को आप R4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब स्टूडेंट ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमको क्या बताना है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, सैडल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में पढ़ते हैं। और ऊपर जो मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया है ये स्टूडेंट हमारा लीनियर अलजेब्रा का है। तो इसीलिए स्टूडेंट ये लीनियर अलजेब्रा और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाया गया है। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसीलिए क्योंकि हमारा डेल और जी बाद में एक ही जैसा बनेगा, इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम जी को एफ मान ले रहे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट एफ जो है हमारा 2 क्रॉस 2 से आर पर मैपिंग हो रहा है और इसको स्टूडेंट एफ ऑफ ए को ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर से डिफाइन किया गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग मान लेंगे ए जो है वो हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, 2 क्रॉस 2 ओवर आ। अब स्टूडेंट हमको ए स्क्वायर का ट्रेस निकालना है। देखिए ये दिया है ना, इसको 1 मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू और स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा वाई जेड। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई वाई डब्ल्यू। स्टूडेंट नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा जेड एक्स और यहाँ पर डब्ल्यू जेड इधर करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा वाई जेड और डब्ल्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट अब इसका ट्रेस निकालना, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल के एलिमेंट का सम। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड और डब्ल्यू का स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर 2y जेड प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारा ट्रेस ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट जो फंक्शन हमारा f है जिसका मैपिंग 2 क्रॉस 2 से r पर हो रहा है, अब स्टूडेंट ये हमारा f ऑफ a जो है ये हमारा बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू को स्टूडेंट अब इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर 2y जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट आइए एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है ना कि जो स्पेस M2R मे बी आइडेंटिफाइड विथ R4 इन द यूजुअल मैनर। हम लोग ले सकते हैं मैट्रिक्स को R4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब जो फंक्शन को हम R4 से R पर जब स्टूडेंट कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा अब फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू से स्टूडेंट एक्स स्क्वायर 2y जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर पर ये फंक्शन बनेगा। अब स्टूडेंट अब इस टाइप के फंक्शन को ही हम लोग सेवरल वेरिएबल में सॉल्व करते थे, लेकिन हम लोग स्टूडेंट यहाँ पर नोट करके लिख दे रहे हैं एफ जो रहता है स्टूडेंट वो R2 से R पर सॉल्व करते थे। एफ एक्स कॉमा वाई कोई फंक्शन दे देता था, तो अभी इसका स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर निकाल कर वैल्यू चेक करते थे कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा मिल रहा है कि सैडल पॉइंट की क्रिटिकल पॉइंट, ये सब हम लोग ऐसे चेक करते थे। लेकिन स्टूडेंट सबसे प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पे 4 वेरिएबल है। तो स्टूडेंट जब 4 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हम लोग सैडल पॉइंट के लिए हेसियन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अभी स्टूडेंट यहाँ पर हम बेसिक 2 वेरिएबल के लिए भी बता देते हैं। हेसियन मैट्रिक्स जो होता है स्टूडेंट ये जो वैल्यू आया कैसे है, हेसियन मैट्रिक्स एच एफ से डिनोट करते, कोई पॉइंट एक्स नॉट पर ये बनता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई और इधर स्टूडेंट होता है एफ एक्स वाई
और एफ एक्स वाई ये होता है। अब इसका स्टूडेंट जब आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे किसी पॉइंट एक्स नॉट पर, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई एफ वाई वाई, ठीक है, ये स्टूडेंट हेसियन मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट ये। अब स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए यही रिलेशन तो है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 0 हो जाता है तो ये स्टूडेंट सैडल पॉइंट हमारा कहलाता है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब यहाँ पर हमको r के पावर 4 का मैट्रिक्स के लिए चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, 4 क्रॉस 4 का, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर जो डायगोनल्स में एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई स्टूडेंट एफ जेड जेड और एफ डब्ल्यू डब्ल्यू ये आएगा, ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। अब स्टूडेंट देखिए बाकी सारे एंट्रीज में क्या होते हैं, अच्छा हमारे पास 4 वेरिएबल है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पहले वाले में एक्स को फिक्स करके तीनों को वेरी करवाते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो ये बनेगा ये हमारा बनेगा एक्स वाई, इधर फिर बनेगा एक्स जेड और इधर हो जाएगा स्टूडेंट एक्स डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट वाई को फिक्स करना, बाकी को वेरी करवाना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा बनेगा एक्स वाई जेड और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा वाई डब्ल्यू। अब इसमें स्टूडेंट जेड को एफ जेड एक्स एफ जेड वाई ये तो है ही एफ जेड डब्ल्यू। अब इसमें स्टूडेंट डब्ल्यू को एफ डब्ल्यू एक्स एफ डब्ल्यू वाई एफ डब्ल्यू जेड ये कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट अब इसका वैल्यू निकालना है, तो अब स्टूडेंट जो फंक्शन ऊपर दिया है इसका वैल्यू जो निकालेंगे स्टूडेंट, और जो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा वो उसको हम इसी जगह फिल करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो स्टूडेंट दिया गया है वो हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यही दिया गया। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले आप x का जब निकालेंगे तो स्टूडेंट ये 2x आ जाएगा, और जब दोबारा इसको करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जब आप y का निकालेंगे तो ये 2z आ जाएगा, और जब डबल निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह जब आप z का निकालेंगे तो ये 2y हो जाएगा, और जब डबल कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो स्टूडेंट ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट जब आप w का निकालेंगे तो ये स्टूडेंट 2w, और जब डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो स्टूडेंट इसका वैल्यू 2 आ गया। अब स्टूडेंट ये सारा वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। अब इसमें स्टूडेंट देखिए पहले वाले में x का f ऑफ x का y के रेस्पेक्ट में निकालना, तो स्टूडेंट जब यहाँ पर f ऑफ x y निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0, तो स्टूडेंट अब हम करेंगे नहीं, इसमें करते जाएंगे वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। f x x का वैल्यू 2 आया यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 लिखेंगे। सेकंड वाले का स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में करे 0, अब f ऑफ x का z के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट z के रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा ये 0, फिर w के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर ये स्टूडेंट हमारा 0 हो जाएगा। आइए स्टूडेंट सेकंड वाले में, सेकंड वाले रो में, तो y का स्टूडेंट जब आप x के रेस्पेक्ट में, तो f ऑफ y 2z है, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर स्टूडेंट y का y के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू निकला है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। जब स्टूडेंट आप y का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जब y का आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट जब y का w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0। इसी तरह स्टूडेंट जब आप z का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, फिर z का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। और स्टूडेंट जब z का z के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, फिर z का जब स्टूडेंट w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा 0। फिर लास्ट वाले में देखिए स्टूडेंट जब w का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, w का y के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो ये भी 0, और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0, और लास्ट में स्टूडेंट इसका वैल्यू 2। तो स्टूडेंट आपका ये मैट्रिक्स बना, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेक कर लीजिए, तो स्टूडेंट जो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा हेसियन मैट्रिक्स का, ठीक है, अब ये कोई भी पॉइंट हो पहले इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इसके हर एक पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2। अब स्टूडेंट ये 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब स्टूडेंट ये देखिए इसमें अगर हम 2 का वैल्यू बताना चाहें, जैसे हम लोग 3 क्रॉस 3 में
क्लास 12th में पढ़ते हैं वही रूल अप्लाई कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट आप 2 का तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम रिमूव हो जाता है, बाकी जो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स बनता है इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 2 0 2 0 0 0 0 2, ये हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट अब देखिए, अब इसमें अब यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज जीरो हैं। अब आपको पता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, तो अब स्टूडेंट ये वाला जो वैल्यू आएगा -2 आएगा, तो इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं -2 इंटू 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब आप इसका वैल्यू, तो ये वाला रो हट जाता है और ये वाला कॉलम बचेगा, ये वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको लिख दीजिए 0 0 0 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर ऊपर का पूरा एंट्रीज 0 है, तो स्टूडेंट अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए -4 इंटू 0 -0, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या गया 0। तो स्टूडेंट अब आपने क्या देखा कि जो हेसियन मैट्रिक्स आया, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज ए सैडल पॉइंट, saddle point of every point x y z w belongs R4। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो अब स्टूडेंट यहां पर, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया कि f जो है वो हमारा सैडल पॉइंट होगा। अब आप R4 का कोई भी पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट के लिए ये स्टूडेंट हमारा सैडल पॉइंट बनेगा। तो स्टूडेंट अब आइए हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ जी, तो स्टूडेंट हमको बस सैडल पॉइंट मिला है, तो लोकल मिनिमा नहीं होगा, लोकल मैक्सिमा ये नहीं होगा। स्टूडेंट 0 इज ए सैडल पॉइंट ऑफ जी, तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और 0 इज ए नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, तो स्टूडेंट ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्टूडेंट चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।